ओके। क्यों आए हैं हम यहाँ, क्यों आए हैं हम यहाँ, क्या करने आए हैं? देखें, रियल जर्नलिज्म जो है ना वो ये है, ये नहीं है कि आप ट्विटर पे कमेंट कर रहे हो एक चीज़ जो हो गई है, आपने पहुंचना होता है वकूए पे। तो इस वक्त हम ये भाई कौन है, मैंने सही दस। देखें, बात ये है हाँ। कि हम हैं आर्ट के रसिया। तो आर्ट पीस कभी भी कहीं पे कोई भी बनाएगा तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आज ये आर्ट पीस एक इसकी रूनुमाई की गई है, इसकी रूह नुमाई की गई है। ठीक है, तो बड़े खुशी मिल रही है मुझे। खुशी और गम के मिले जुले तासुरात हैं। नहीं, मैं तो आर्ट देख के जो है ना मेरा तो तनाव आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पारा हाई हो जाता है फुल। बिल्कुल ठीक है। तो ये किसका है, मुझे सही से बताएं, देख के बताएं। ये जी इकबाल सियालकोटी, जिनको हम अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, उनका ये मुजस्समा है। और देखें, नाकदीन का काम है तनकीद करना और आर्टिस्ट का काम है जुड़े रहना, कि मुझे ऐसे ही नज़र आता है। ठीक है। हाँ, मतलब ये तो वो लोग हैं नाकदीन जो कि पिकासो को भी कहते थे कि तुम्हारी लाइनें नहीं सीधी। आहा, वाह भाई वाह, हाँ, बहुत आला। तो ये मेरे मशवरा इन तमाम आर्टिस्ट्स को जिन्होंने ये मिलके बनाया है, ये है कि वो चुक के रखें काम। लेकिन ये तो सुना मालियों ने बनाया है। अच्छा, ये भी एक बड़ा बात सामने आई है। पीटीआई के गिलानी साहब हैं जिन्होंने कहा जी कि ये मालियों ने अपने तई इकबाल की मोहब्बत में इसको बना दिया है, जिसके बाद लोग बहुत जज्बाती हो गए हैं कि अच्छा तो फिर अब हम इसके ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकते। देखें, दो मसाइल हैं। एक तो ये कि जो आर्ट पीस होता है ना, जब वो एक दफ़ा आर्टिस्ट के हाथ से निकल गया तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, उसको फिर आवाम कंज्यूम करेगी, फिर उसके बारे में उनके किसी भी किस्म के ख्यालात हो सकते हैं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मालियों को एफर्ट के पूरे नंबर। ठीक है। बाकी अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा और वो तनकीद कर रहा है तो उसको पूरा हक मिलता है। मतलब हम भी तो अपनी तनख्वाह में से पैसे काट के गाने बनाते हैं ना। हाँ। लोगों ने कभी हमें गाली निकालने से पहले एक दफा भी सोचा है? हाँ, सोच लेते हैं। अच्छा, सोचते हैं। हाँ। मुझे नहीं लगा था कभी, लेकिन बहरहाल उनका हक है गाली क्योंकि निकालना। जिस तरह की माशाल्लाह मैंने आपके कमेंटों पे गाली देखी है ना, वो बड़ी सोच समझ की होती है, वो रैंडम नहीं निकल सकती वैसे गाली। तो बाकी ये है कि मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा मसला कोई नहीं है, सिर्फ हाथ का मसला ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, हाथ में देखे ना, उनसे वो आर्टिस्ट, मतलब फिर वही बात, उसने डिलिबरेटली किया है या गलती से हो गया है, हम नहीं बता सकते। कि वो हाथ शायद दिखाना चाह रहे थे कि कल्ब से सीधा उनका हाथ निकलता है। कल भी शायर थे। कल भी शायर थे, लेकिन वो ना थोड़ी सी प्लेसमेंट ऐसी हो गई है कि वो लगता है कि जैसे इकबाल साहब वकी से बात करते थे। नहीं, वो जो गुड़े आदमी थे, जरा बरीक आदमी से, पूरे दिना दे आदमी से, मैं फनकार आदमी ने किसी ने मुजस्समा बनाया, मैंने लगता है। हाँ। तो बिल्कुल ये गल ठीक है। तो और दूसरा वो जो पेंसिल की भी प्लेसमेंट है ना, वो ऑस्टन पावर के विलन की जैसे उंगली होती थी ना, तो वो बोला है इसमें। अच्छा, दूसरा ये कि जो है ना कि मालियों ने बनाया, एक तो हम करीब भी चल के देखते हैं इसे, दूसरा जिस तरह से उंगलियों से पेन निकला है ना, ये माली नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये पीटीआई ने कुछ 4-5 करोड़ रुपया खर्च के बनवाया होगा, और जब ये इसकी रूनुमाई हुई है ना तो उन्होंने मालियों को बस के नीचे दे दिए। बिल्कुल ठीक है। तो बास ने तो ये उन्होंने क्यों बनवाया, मतलब मैं ये 2000 में कर देता ये काम। नहीं, अभी इसमें मजीद पैसा लगना है। वो पीटीआई की हुकूमत ये कह रही है कि इसके ऊपर अभी वो पर्दा चढ़ा के इसको अब वो ठीक करेंगे। तो आपको पता है ना कि ये सरकार जब भी कुछ ठीक करने निकली है, ये हथी पैसे दे के आए हैं किसी ना किसी को। अली भाई, ये तो ठीक हो गया। मैं चाहूंगा कि हमने बातें तो कर ली हैं काफी, तो अगर मैं कैमरा उठाता हूँ, आप करीब चल के हमें दिखाएं कि क्या आपको लग रहा है ये माली ने बनाया। ये माली वाली बात क्लियर करें मुझे। हाँ, ये क्योंकि अगर तो पत्थर से, अगर तो बना हुआ ना गारे से, तो फिर तो हो सकता है मालियों ने बनाया हो, वरना अदरवाइज नहीं उठे। बिल्कुल। और वैसे एक और मैं आपको बात बताऊं, हाँ। कि वैसे तो जाहिर है जमहूरी मुल्क है ये, तो सबका हक है कि वो जो भी कुछ करना चाहें वो करें, उनको पूरी इसकी सहूलत मौजूद होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल माली का काम नहीं है संग तराशी, माली का काम है कलियों की नशोनुमा करना, भंवरा बन जाना। तो बहरहाल उनकी मर्जी, अगर वो ये करना चाहते थे तो आ जाएं। लो जी, चले 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 चले, चले। थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोग जो है ना अल्लामा इकबाल की मूंछों को लेके ज्यादा खुश नहीं है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, और वट भी है उसमें मूंछों में। और वाह, मालियां तो कम लगता नहीं वैसे। और वो
हम जरा टेक्निकली थोड़ा सा साउंड नहीं है तो हम जरा इसे ये थोड़ा सा पीछे रखेंगे। हाँ। और आप आगे रहिए। तो डिस्टॉर्शन के लिए माधव खवातीन हज़रात ये देखें, थोड़ा सा पीछे हो जाए ना ताकि आप और अब देखें मसला ये है कि क्योंकि मरहूम फ्रेम में नहीं है तो फिर मैं मरहूम के बिहाफ पे भी बात कर लेता मैं आ गया हूँ हूँ। फ्रेम अच्छा में। तो हाँ। मरहूम आप जैसे कि कह रहे थे कि अगर मालियों ने भी बनाया है हाँ। तो फिटिंग ट्रिब्यूट है, क्योंकि इकबाल साहब खुद भी कौम के मुमार हैं। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये माली हैं वो जिस भी। मटेरियल से बना है ना, ये माली मटेरियल है नहीं। देखें ये ना, ये मतलब ये किस चीज़ से, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब माली के पास तो वो वाले औजार ही नहीं होते जिससे ये वाला तराशा जा सकता है। हाँ, ये बेसिकली मालियों को बस के नीचे दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो ये कि हम मालियों को बिल्कुल माफ करते हैं, और अगर ये उन्होंने बनाया ये साबित हो जाता है तो मैं इस हाकिम हूँ कि इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये बना हुआ है पत्थर का, अगर ये बना दिया ना मालियों ने तो फिर वाकई उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें अब हुकूमत ने ये कर दिया है कि आज के बाद से इसकी वजह से अब इजाज़त लिए बगैर सरकार से आप कहीं पे मुजस्मा नहीं खड़ा कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फ्रीडम ऑफ खिलाफ है। इलेक्शन। हाँ, और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। मैं बिल्कुल करवाता हूँ, लेकिन मुझे एतराज़ बेसिकली इस बात पे है कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर आप खड़ा नहीं कर सकते मुजस्मा। तो हमारा मुजस्मा तो कभी खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो मुजस्मा खड़ा करने की इजाज़त देगी नहीं हुकूमत। बिल्कुल, ये हुकूमत के बड़े मसाइल हैं, इनको हर चीज़ में उंगल करने का शौक़ है। अब ये जिस तरह वो सिंगल नेशनल करिकुलम भी आ गया है कि सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ें, तो ये तो कोई रुकने वाला मामला नहीं है ना। मतलब ये तो कल को कहेंगे कि सबके एक साइज़ वाले हों, तो वो क्या कटिंग करते फिरेंगे। तो ये जो है ना बड़े मसाइल हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। जिसका जो दिल करता है पढ़ने दें, जिसका जो दिल करता है बनाने दें, और मुजस्मा खड़ा करें। भाई थोड़ा सा वो हमारा कैमरा उधर है, बड़ी मेहरबानी। तो बाकी ये है कि असल में मसला ये है कि वो एक गाना बड़ा बुना रहा था, वे सोने दे कंगनियां सौदा इको जा। तो वही बात है, जिस सौदा इको जा नहीं हो सकता उस तरह से ये काम जो ना इको जा वाला काम मुझे नहीं पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ना, मतलब ये जिंदगी है। हुकूमत जो चाहती है ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस पे साबिर नजर साहब, वो कौन शायर थे जिनका वो मशहूर गाना है कि चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं। तो हर चीज का हल निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस चीजों को रहने दे जैसी वैसे रहने और खुश भी ना हो, प्लीज उदास रहें। बिल्कुल, मैं बात करें। हाँ चले ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम जितना लंबी वीडियो करते हैं ना, गुफ्तगू लुग़्व मैं तो नहीं करता, आप ही और तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो चले, अल्लाह हाफिज, और फीडबैक जरूर दीजिएगा।